हेलो गाइस, वेरी वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, आज के हम लोग क्लास में बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्या सम्स आ सकता है हमारा, उस टाइप पे हम बात करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन गाइस बताने की जरूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन गाइस क्या होता है? देख, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। मतलब जो इक्वेशन इस फॉर्म में होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, उसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाएगा। मैं फिर से यहाँ पे क्लीन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो अगर ऐसा लिखा हुआ है गाइस, तो ये इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब उस इक्वेशन की डिग्री कितनी होनी चाहिए? दो। यहाँ मतलब कोई कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, एसएससी रेलवे सब एग्जाम आप दे रहे हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम कर देंगे, चार इक्वेशन दे देंगे, उसमें पूछ देगा कि कौन क्वाड्रेटिक है, कौन ट्राई मतलब 3 डिग्री का है, 4 डिग्री का, वट एवर। तो उस जो भी इक्वेशन दिया होता है ना, तो उसमें सबसे हाईएस्ट पावर को देखा जाता है। जो हाईएस्ट पावर होता है उसी से डिग्री डिसाइड होता है। अगर अब मैं यहाँ पे लिख दूँ ए एक्स क्यूब फॉर एग्जाम्पल प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, सो इन दैट केस यहाँ पे ये, सॉरी गाइस, यहाँ पे ये ए एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर है। बट मैंने अभी क्या कहा, किसी भी इक्वेशन में डिग्री डिसाइड होता है उस गिवन एक्सप्रेशन में जो सबसे मैक्सिमम पावर होगा उससे डिसाइड होगा। तो इस इक्वेशन में आपका मैक्सिमम डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक हो जाएगा। ये क्या बोलेंगे इसको? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि इसकी डिग्री यहाँ पे 2 है। होप गाइस इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस। अब गाइस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कभी कभी सॉल्व करने का बहुत ही एक तरीका होता है। मैं क्यों बता रहा हूँ गाइस, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, आप लोगों को पता होगा। एक मेथड जनरली सभी को पता होगा, एक मेथड जिसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इफ आई राइट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। ये एक जैसे एक क्वेश्चन है। इस इक्वेशन का क्या हम लोग सॉल्व कर सकते हैं मिडिल टर्म से? आप खुद देखो यहाँ पे, मिडिल टर्म से ये सॉल्व होगा? ये नहीं होगा। ध्यान से समझना पड़ेगा इसको। ये मिडिल टर्म से आई थिंक ये गाइस सॉल्व नहीं हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये मिडिल टर्म में क्या करते हैं, जिसकी डिग्री हाईएस्ट होती है और टर्म जो इंडिपेंडेंट होता है वेरिएबल से, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है उसके साइन के साथ। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी, तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद मिडिल टर्म को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि उसको सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें और मल्टीप्लाई करें, तो व्हाटएवर, तो आपको इसका जो प्रोडक्ट है वही आना चाहिए। तो इसका प्रोडक्ट आ रहा है 3x स्क्वायर, तो इसको इस तरह से करना है कि 3x स्क्वायर आ जाए। तो हमारे पास एक मेथड तो है करने का तरीका, माइनस 3x प्लस एक्स लिख देंगे तो माइनस 2x आ जाएगा। बट द थिंग इज, हमें यहाँ पे मिल रहा है प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको और इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 3x स्क्वायर नहीं आएगा। ये लॉजिक यहाँ पे फेल कर गया। तो मिडिल टर्म गाइस, आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कर रहे हो तो इतना तो बताने की जरूरत नहीं कि मिडिल टर्म कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, कभी कभी जैसे ऐसे कुछ सम्स आते हैं जिसको थोड़े से यूनिक होते हैं, एडवांस मैथमेटिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, उस पर हम बात करने वाले हैं। जैसे गाइस, अब जैसे यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इक्वल टू जीरो। ये जैसे क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी एग्जाम का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आई थिंक एसएससी 2017 में पूछा हुआ है। ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है। यहाँ तक आप लोग को बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो है वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज x इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए x इक्वल टू यहाँ पे जो रूट है 1 है। ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि अदर रूट क्या होगा यहाँ से। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हो सकता है, दो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। यहाँ से k की वैल्यू पूछेगा तो कह रहा है कि ये 1 जो है इसका रूट है। इसका रूट का मतलब क्या होता है? 1 इसका रूट है। आप एग्जाम में जब दोगे, जो इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हो उनको, और जो हिंदी मीडियम पढ़ रहे हो उनको भी ध्यान होगा, पता होगा। हिंदी में रूट को शायद मूल कहा जाता है, समथिंग कुछ इसी तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। तो 1 इट मीन्स 1 हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ठीक है, तो हमें k की वैल्यू अगर पूछेगा तो हम इसमें डायरेक्टली 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द अदर रूट, एक क्वेश्चन पूछा सकता है, व्हाट विल बी द अदर रूट। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है,
और एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के। दो क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है, ठीक है, ये जान के दिया हो इस तरह से, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रूट, अदर रूट मतलब एक दो जितनी डिग्री होती है उतनी ही रूट होता है, ठीक है, तो व्हाट विल बी द अदर रूट पूछा जा सकता है यहाँ से, और या तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के। तो जब के की वैल्यू पूछेगा, अब बोल रहा है 1 इसका रूट है, तो इस इक्वेशन को ये क्या सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई मतलब 1 पुट करोगे तो इक्वेशन 0 के बराबर आएगा, तो 1x की जगह पर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे गाइस, तो वहां से k की वैल्यू इसके लिए निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 हो गया, माइनस 1 की वैल्यू यहाँ रखोगे तो 3 माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस k इक्वल टू 0। इफ यू सॉल्व फ्रॉम हियर यू विल गेट k इक्वल टू 2। होप यू गाइस अंडरस्टूड। ये एक तरीका हुआ इसको करने का, k की वैल्यू निकालने का, ठीक है, होप यू अंडरस्टूड। अब कह रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द रूट। तो गाइस हमें पता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट मतलब दो, एक रूट को बोलते हैं अल्फा, दूसरे को बोलते हैं बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। मैंने अभी लिखा था ना स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, इस तरह से लिखा जाता है। तो गाइज यहाँ पे b क्या है, x का कोफिशिएंट है, ठीक है, तो इस इक्वेशन में आपको x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, -3, तो यू सब्स्टिट्यूट देयर and write alpha plus beta. So this here -3 and already here it is minus, so this will become +3 and a is the coefficient of the quadratic वाला पार्ट जिसकी डिग्री 2 है, तो उसकी कोफिशिएंट इस सवाल में यहाँ पे कितना है, 1 छिपा हुआ है, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना हो गया, 3 आ गया। अब क्वेश्चन ऑलरेडी कर रहा है कि एक इक्वेशन मतलब अल्फा, यू कैन से अल्फा बीटा जो भी आपको एज्यूम करना है, मतलब एक वैल्यू अल्फा का एक इक्वेशन की रूट्स दी हुई ऑलरेडी 1, तो 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा गाइस, 2। ये प्लीज गाइस याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वी वेरी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स यू कैन से, ठीक है, इसमें आपको सोचना पड़ेगा क्वेश्चन को कैसे करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पर्सपेक्टिव से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जो अलजेब्रा पोर्शन होता है ना, वो थोड़ी सी ट्रिकी क्वेश्चन को पूछते हैं, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा, इस पर ध्यान रखिए। मैं 2-3 दिन से जो भी वीडियोस बता रहा हूँ वो हॉट क्वेश्चन ही है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ड्यूरिंग एग्जाम टाइम वो ब्रेन में क्रैक नहीं करता है। ये भी सवाल जो है ना देखने में इजी लग रहा है, ठीक है, बट ऐसा है नहीं, जब सॉल्व कोई भी चीज़ होता है तो इजी दिखता है, बट ड्यूरिंग दैट टाइम एग्जाम में नहीं बनता है, क्योंकि वो वहाँ पे एग्जाम ब्रेन वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो गाइस होप यू अंडरस्टूड, जितना ज़्यादा सम्स बनाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको फ़ायदा करेगा, और ये आपको कोई भी अच्छे वेबसाइट्स या क्या कहते हैं बुक्स यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा। और ये एसएससी और एनटीपीसी एग्ज़ाम जो रेलवे का होता है, कोई भी मतलब एग्ज़ाम दोगे तो आपको इस टाइप के सवाल जो है ना बहुत ज़्यादा आपको देखने के मिलेंगे। थैंक यू गाइस, सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर नंबर ऑफ सम्स सो यू गेट मोर क्लैरिटी। और एक और सुझाव, मैथ में कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज करना होगा। तो गाइस मैथ्स में कैलकुलेशन इंक्रीज कैसे होगा, आप 1 से लेके 50 तक का कम से कम स्क्वायर याद कर लो, 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर याद कर लो, और 1 से लेके 20 तक का क्यूब, ये इतना आना चाहिए, ये याद रखिएगा, तो कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर और 1 से लेके 20 तक का क्यूब याद कर लो। फिर डिविजिबिलिटी रूल 1 से लेके 12 तक का, इतना भाई आना चाहिए, ठीक है। होप यू गाइस अंडरस्टूड। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग, और जितने सम से बनाइए, एनी डाउट प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, हो सकता है मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और गाइस अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो माई चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।